10 पुरुष आए ट्रैक्टर में बैठकर। तो जितने लोग ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं, जितने लोग ट्राली में बैठकर आए हैं, उनने जो कथा सुनी है, उनने जो महादेव को जल चढ़ाया है, उनने जो महादेव का दर्शन करा है, उनने जो पुण्य कमाया है, उस पुण्य का थोड़ा थोड़ा सा अंश जिसने डीजल डलवाया था और जिसने ट्रैक्टर चलाया था, जिसका ट्रैक्टर था, उनके खाते में अपने आप चले जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। और सरल भाषा में समझ लो इसको, वो बीमे वाले उनको देखा है तुमने, बीमा करते हैं जो, अरे बोलो तो जम के, देखा है? वो रोज के तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, रोज कहेंगे काका जी बीमा करा लो, काका जी नई स्कीम आई है, काका जी ये स्कीम आई है, नया बीमा, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। अब ईमानदारी से बोलो, पैसा तुम्हारा और मिलेगा भी तुमको ही, तो ये अपना प्राण क्यों खाए कि बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ, बीमा कराओ? उसका केवल एक कारण है, अगर आपने बीमा कराया है तो तुम्हारी बीमा की राशि में से एक अंश, थोड़ा सा भाग इस बीमा वाले को, मैं तो नहीं मालूम दादा, क्योंकि मान लिखा तो नहीं था, परंतु इस रोड से हम आ रहे थे तो वहां ईंट के भट्टे लगे। अब वो ईंट के भट्टे लगे हैं तो वो ईंट के भट्टे बनाने वाली माताएं, ईंट बनाने वाले बच्चे, ईंट बनाने वाले पुरुष माताएं वहां ईंट बना रही है, और किसी ने एक इतना बड़ा कुप्पा तेल का उस पर टाट लपेट के को यहाँ तक पहुंचाया, पहुंचे, कथा सुनी, मोटरसाइकिल चलाई, लेकर गए। अब इतने सारे ट्रैक्टर चला के आए हैं, इतने सारे गाड़ियां चला के आए हैं, इतनी सारी मोटरसाइकिल चला के आए हो, इसमें से कितने लोग हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है? कम से कम पूरों की मापदंड निकाला जाए, पूरों को निकाला जाए तो कम से कम 50% लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और 50% तो उसके भरोसे पे चल रहा है। बोलो सही है कि गलत है? उसके भरोसे पर। तो पीछे बैठी हुई भाईवन भी माथा पे पल्लू लई लई ने भजन गाती गाती बोले, टाइम पे पहुंचा तो देगा? अरे ओ बना, ओ वीरा, अरे ओ भैया, टाइम पे पहुंचा तो देगा? तो वो ट्रैक्टर चलाता चलाता तो बोले, कोटेश्वर तक पहुंचा ही दिया तो पहुंचा ही दिया, नहीं तो ऊपर तो पहुंचा ही दूंगा। अब वो भी चलाता चलाता बोले पड़ा, जाना तो है, पहुंचा दे। इतना में एक पढ़ी लिखी बैठी थी, उन्हें कह दिया, क्यों रे, क्यों रे, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? कि फुर्सत ही नहीं मिली बनवाना का। अब बापड़ी की हृदय में चोट पहुंची, ना जाने अब तो कहां पटकेगा ये ले जाके। तब कोटेश्वर के धाम तक पहुंची। सबसे पहले कोटेश्वर भोलेनाथ जी से जाके विनती करी, जो हमको लेके आया है उसको अच्छा रख लीजिए दादा, अच्छा रख लीजिए। वो हमको अच्छे से लेकर आया है, उसको भी हमें घर तक अच्छे से पहुंचा दे। अब तुमने उसके लिए कामना करी, मतलब दूसरे के लिए कामना करी, दूसरे के लिए कामना करी, तो उसमें ट्राली में जितने बैठे थे सबके लिए अपने आप कामना हो गई, क्योंकि हमने दूसरे के लिए समर्पण। देवता में और राक्षस में अंतर क्या है? एक बार सारे राक्षस, सब असुर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे असुरों ने कहा, हमको अच्छा नहीं लगता तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं का नाम लेते हो, सारे देवताओं की बड़ाई करते हो, सारे देवताओं को आगे आगे रखते हो, हम असुर हैं। वो अदिति की संतान तो हम दिति की संतान। दिति और अदिति इनका पति एक ही था। अब पति एक है और संतान दो तरह की है, एक असुर है राक्षस प्रवृत्ति की, और दूसरी देवता ने ब्रह्मा जी से कहा, हमको ये अच्छा नहीं लगता, तुम देवताओं की बड़ाई करते हो, देवताओं का इतना नाम होता है, देवताओं का जय जयकार होता है, देवताओं का क्रम चालू हो जाता है, देवताओं को प्रथम रखा जाता है, हमारा नाम नहीं आता। असुरों को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, घबराओ मती, कल एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सबके संशय को मिटा देंगे, पंचायत रखेंगे, तुम सब आ जाओ, और एक काम करना, खाना भी यहीं खाना, मैं सरस्वती जी से कह दूंगा भोजन तैयार रख लेंगे, सारे असुर कल आओ,
मैं देवताओं को भी बुला लूंगा, खाना सबको यहीं खाना है, भोजन सबको यहीं करना है, असुर भी करना, देवता भी करेंगे। सब इकट्ठे होके आ गए, मीटिंग होने लगी। इधर सारे असुर बैठ गए, इधर सारे देवता बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मीटिंग बाद में होगी, पहले सब खाना खा लो, गरम गरम भोजन है, अच्छे से पाओ। सब उठने लगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा चलिए साहब। इतने में असुरों को गुस्सा आ गया, ये देखो फिर तुमने चाल चल दी। जब हम बैठे हैं तो हमको भी तो कहना था। अब कुछ भी हो जाए, पहले खाना हम खाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हमेशा देवता ही देवता आगे, हम पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक काम करो, देवताओं तुम बैठ जाओ, असुर तुम पहले भोजन करने चलो। चलो अब भोजन की पंगत लगी, सबको लाइन से बिठा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक का एक नियम है। क्या? भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में एक एक डंडा बांधना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने एक एक छड़ी बुलवाई, डंडी उनके हाथ में बांध दी रस्सी से, इधर बांध दी रस्सी से, सारे असुरों के हाथ में डंडे बांध दिए। अब उनसे कहा खाओ। अब असुर राक्षस सोचे बताओ खाएं कैसे। अब इन्होंने बड़ी मुश्किल से लड्डू उठा भी लिया तो हाथ तो लंबा की लंबा, क्योंकि ये मुड़े ही नहीं, क्योंकि डंडा बना। अब खाए कैसे? तो इन्होंने ऊपर ले गए, इन्हें छोड़ ही दिया और बूंदा आ करे अंदर गिरे। कहीं कहीं का तो सही गिर जाए, कहीं कहीं का नाक से टकरा के नीचे, कहीं का ठोडी से टकराए नीचे गिर जाए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाना खाया। पर लड्डू तक तो ठीक था, पर पूड़ी और दाल तो कैसे खाई होगी तुम ही देख लो। बड़ा मुश्किल। असुरों को क्रोध आ गया, इनको आया गुस्सा। इन्होंने कहा बताओ हमसे तो खाते ही नहीं बना, खा खा के देखा हमने, खाते नहीं बन रहा। देवताओं का भी तो नंबर आएगा, तब ये नियम उनके लिए लागू होता है कि नहीं होता, हमको देखना है। अब बैठे देवता भोजन करने के लिए। देवता भोजन करने के लिए बैठे तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा चलो बैठो। अब असुरों ने कहा इनके लिए नियम। ब्रह्मा जी बोले शांत तो रहो, डंडा आ रहा है, डंडी आई, छड़ी आई, रस्सी आई, देवताओं का हाथ भी बांधा गया। हाथ बांधने के बाद देवताओं से कहा करो भोजन। अब देवताओं ने मन में विचार करा खाएंगे कैसे। तब देवताओं ने दूसरे देवताओं से कहा एक काम करो, आधे लोग आसन उधर बिछा लो, आधे अपन इधर बैठ जाते हैं, हम इधर से तुम्हें खिलाएंगे, उधर से तुम हमें खिलाना, दोनों का भोजन पूर्ण हो जाएगा। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा ये कहां की रीति है। ब्रह्मा जी कहते हैं बस असुर में और देवता में यही अंतर है। देवता दूसरे को खिलाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, असुर स्वयं खाते हैं इसलिए वो दूसरे को खिलाना नहीं जान पाते। असुर में और देवता में एक अंतर है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। हम बांट कर खाते। आप दूसरे को पानी पिला रहे हो, आप दूसरे को लेकर जा रहे हो। आपने ड्राइवर के लिए मांगा मेरे ट्रैक्टर का ड्राइवर को अच्छे से रखना, तो इतने लोग अच्छे से अपने आप पहुंच गए। आपने दूसरे के कल्याण की बात करी, इसलिए हमारे यहाँ बार बार चिल्ला के कहते हैं विश्व का, जम के बोलो विश्व का कल्याण हो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। हम क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण? हमारे को क्या पड़ी विश्व के कल्याण की? क्योंकि हम दूसरे के लिए जब अच्छा मांगेंगे, हम दूसरे के लिए समर्पण का भाव मांगेंगे, हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करेंगे, हमारा अपना अच्छा अपने आप होते चले जाएगा, अपने आप। कितने बड़े दानी हैं भगवान शिव, कितने बड़े दानी। दुनिया में दानदाताओं में अगर गिनती होती है, देवताओं के दानियों में अगर गिनती होती है, तो महादेव प्रथम में है। कितने बड़े दानी। अपनी खुद की लंका सोने की नगरी जो पार्वती जी के लिए बनवाई थी, वो सोने की नगरी लंकापति रावण को दे देते हैं।
दुनिया में कोई ऐसा बता दो जिसने बिल्डिंग खुद के लिए बनाई हो, सुंदर शीश महल बनाया हो, सुंदर घर बनाया हो, सुंदर जमीन उपजाऊ करी हो, सुंदर फैक्ट्री डाली हो और वो दूसरे को उठा कर दे दे। दुनिया में ऐसा दानी कोई नहीं होगा। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया। महादेव ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के लिए सुंदर सोने का महल बनवाया और वो महल लंकाधिपति रावण ने, वो महल लंका का राजा रावण जब मांगा तो वो सोने का महल उसको दे दिया गया। दानी महाराज, फिर भी लोग कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, लोग कहते हैं ये श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं वो श्रेष्ठ हैं। धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को एक कोने में ले जाकर बिठा दिया और ये विचार करने लगे कि देवाधिदेव महादेव तो साधारण है, क्रोध के देवता हैं, ये तो गुस्सा ज्यादा करते हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। कई लोगों ने कुछ ना कुछ उनके लिए बोलना प्रारंभ करा। पर एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, घर का जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत करता है, घर का जो व्यक्ति सबके लिए काम करता है, घर का है सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी के माथे पर फूटता है। सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है, सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होती है। जो सबको जोड़कर चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है, सबको संजो कर चल रहा है, सबकी सुनकर चल रहा है, सबको एक बनाने की सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की सोच रहा है, सबको अग्रण्य बनाने की सोच रहा है, सबसे ज्यादा बुराई का ठीकरा उसी पर पड़ता है। विष किसने पिया? विष कौन पी रहा है? देवाधिदेव महादेव। बैकुंठ छोड़ा, ब्रह्मलोक छोड़ा, सब कुछ छोड़कर कैलाश पर जाकर कौन बैठा? देवाधिदेव महादेव। अच्छे अच्छे मकान छोड़े, बिल्डिंग छोड़ी, जमीन छोड़ी, शमशान में जाकर कौन बैठा है? देवाधिदेव महादेव। कौन बैठा? उसके बाद भी लोग कह दें कि नहीं 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 वो ठीक नहीं। बस शिव की कथा जो कह रही है उसको जिंदगी में उतार कर रखना। शंकर का जो भक्त होता है उसका मन, उसका दिल, उसका हृदय साफ होना चाहिए, नहीं तो लंकाधिपति रावण भी था, सोने की लंका भी थी, बहुत साम्राज्य भी था, पर दिल साफ नहीं था, हृदय साफ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?
इसकी कोई गारंटी नहीं। फ्रिज खरीद कर लायो, उसका पानी पी पाओगे ना पी पाओगे। एसी लगवाया, एसी में सो पाओगे ना सो पाओगे। डनलप का गद्दा लेकर आए, उस पर सो पाओगे ना सो पाओगे। बहू लेकर आए, उसके हाथ की गरम रोटी खा पाओगे कि ना खा पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तुमने जो दुकान पर बैठकर कमाया, उसका भोग तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एक बात की गारंटी जरूर है कि तुमने जिस तरह से कमाया है, उसका भोग तो तुम्हें ऊपर जाकर करना ही पड़ेगा। जैसा कमाया उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम कमाए, अपने कर्म का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग तो करना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। यह कर्म का भोग है, जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ, वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ता है, वो करना है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेल